क्या लिथियम बैटरी स्टोरेज रेवोल्यूशन के समरात आम आदमी तक भी पहुंच सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। आज पाकिस्तान के पावर सेक्टर की ज़बोहाली, बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ते हुए टैरिफ, नेट मीटरिंग में गैर यकीनी, AMI ट्रांजिशन के मसाइल और महकमों की लापरवाही और बेहिसी, ये सब मिलकर आवाम को एक ही रास्ता दिखा रहे हैं, और वो ये है कि ग्रिड के ऊपर इन्हिसार को कम से कम करना। अच्छी खबर ये है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इस काम को आसान भी बना दिया है। आवाम ये जान चुकी है कि सोलर हाइब्रिड सिस्टम लगाकर ग्रिड के ऊपर अपने इन्हिसार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि लिथियम बैटरी की कीमत का सुनकर एक आम मुतवस्सित पाकिस्तानी ये समझ लेता है कि ये सहूलत सिर्फ मालदारों के लिए है। मेरी कोशिश ये है कि बैटरी इनकलाब के समरात आम आदमी तक भी पहुंच सकें, और इसी मकसद के लिए मैंने नॉलेज बेस्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है, जिसके जरिए अब तक दसियों मेंबर्स करोड़ों रुपए की शफाफ खरीदारी कर चुके हैं। अभी जो आखिरी लिथियम बैटरी परचेज ग्रुप बनाया, उसमें भी तकरीबन 200 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि अवाम लिथियम बैटरी की अहमियत से अच्छी तरह से बाखबर हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लेने की ज़रूरत है कि ग्रिड से हासिल होने वाली बिजली और बैटरी से हासिल होने वाली बिजली में कुछ असासी फ़र्क है। बैटरी पर मुंतकिल होने से पहले हमें अपनी सोच के अंदाज को तब्दील करना होगा। हमें कुछ बुनियादी उसूलों को समझना होगा, जिन्हें अपनाकर ही इस तब्दीली को कामयाब बनाया जा सकता है। मैं अगली चंद वीडियोज़ में उन्हीं उसूलों की वजाहत करूंगा और इंशाअल्लाह एक अमली लाया अमल पेश करूंगा, जिस पर चलकर हम इन समरात को आम आदमी तक भी पहुंचा सकेंगे। याद रखिए कि इत्तेहाद, इत्तफाक और तंजीम के साथ बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। ये अजीब हुस्न इत्तफाक है कि आज से 11 साल पहले इन्हीं दिनों में मैं कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में तलबा को भी इत्तेहाद, इत्तफाक और तंजीम ही का मशवरा दे रहा था। डुअल डिग्री प्रोग्राम में 4000 तलबा की एनरोलमेंट हो चुकी थी और उनका मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ था। 19 जनवरी 2015 से जो हफ्ता शुरू हुआ, वो कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी हफ्ता साबित हुआ। इससे पहले मुसलसल 4 हफ्ते मैं तलबा के हुकूक की खातिर एहतजाज करता रहा था, और 19 जनवरी 2015 को सानेहा APS पेशावर के बाद तलबा की कैंपस में वापसी हुई और एक हफ्ते के लिए मैंने ऑपरेशन तंजीम का एहतमाम किया। उसके नतीजे में 23 जनवरी का तारीखी दिन आया। उस दिन क्या हुआ, मैं किस दोराहे पर खड़ा था और मैंने अपनी ज़िंदगी का कौन सा बड़ा फैसला किया, इस सब की तफसील इंशाअल्लाह 23 जनवरी को आपके सामने रखी जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।